बड़ों से अपना आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। जो मुझसे गलती हो उसे क्षमा करे और अपने से छोटों को गोरखनाथ जी का आशीर्वाद उन पर बना रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और ओमकार जी के परिवार को गोरखनाथ जी का सदैव आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि इन्होंने इस आज पहली जो ये मुहिम चली है कि घर घर जाके अलग जगाना, एक ये हम गोरखनाथ जी की तरफ से जो अलग जगा रहे हैं, मैं इसकी बहुत बहुत आभारी हूँ ओमकार जी के परिवार से, क्योंकि इन्होंने ये नींव रखी है। आज यहाँ से शुरुआत हो रही है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दूसरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो गोरखनाथ जी है हमारे, ये एक पूजनीय है और इनको हर घर में इनके कैलेंडर फोटो होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अपने समाज में मिलती नहीं है। तो सबसे अगर आप देखते हो दिवाली पे किसी त्यौहार पे आप जाकर कैलेंडर बिकने वालों से अगर पूछोगे कि गोरखनाथ जी की तस्वीर दे दो तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि आज तक हमने ही नहीं मांगी। जब हम मांगेंगे तो आनी भी शुरू होगी। तो ऐसी मेरे ये विचार है कि गोरखनाथ जी हर घर में होने चाहिए। दूसरी, आपने अगर सुना हो, पहले ये कहते थे, जैसे आज हमारी ये चर्चा हो रही है, राम चर्चा मान लो, गोरखनाथ चर्चा मान लो, ये चर्चा जगह जगह हर समाज की होती है। तो इस चर्चा में जाओ, आप इस चर्चा को रोक दोगे तो इसमें प्रचार गंदा शुरू हो जाएगा। क्या, जैसे कि एक पानी चलता है ना, चलता पानी कभी गंदा नहीं होगा, जहाँ पानी रुक जाएगा वो गंदा होगा। तो आपने देखा होगा नदी का पानी चलता रहेगा तो कभी गंदा महसूस नहीं होगा, लेकिन जहाँ वो रुक जाएगा उस खड्डे में गंदा कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। तो यही एक अलग है हमारी, हमें अपनी अलग रोकनी नहीं है, हमें अपनी अलग को गंदा नहीं करना। तो इसी तरीके से हमें चलता रहना है। क्या बताया गोरखनाथ जी ने, जो गोरखनाथ जी थे, ये हम योगी नाथ उपाध्याय, जो आज आर्य उपाध्याय, मैं तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि नाथों का कहीं रुकना नहीं था। पहले हमारे गोरखनाथ जी जहाँ से चले और चलते रहते, ये कहीं रुके नहीं थे। ये एक अलग जगाए थे घर घर जाके, और अलग जगाना अपने समाज को जागरूक करना था। जैसे आपने सुना होगा कभी, गोरखनाथ जी एक बाग में पहुँचे अपने 14 चेलों के साथ। 14 चेलों के साथ जब बाग में पहुँचे और वो बाग एकदम पत्तों, उसको सूखा बाग पड़ा था, उसका कोई पत्ता नहीं था पेड़ पर भी। लेकिन जिस दिन उन्होंने अपना धूना वहाँ पर रमाया और वहाँ पे पूजा आराधना की, तो वहाँ पे जो है वो बाग भी हरा हो गया था। तो क्या गोरखनाथ जी में इतनी कृपा नहीं है कि हमारे पे भी आशीर्वाद ऐसा होगा कि हमारा भी घर बार हरा हो जा? तो गोरखनाथ जी का जब वो बाग हरा हो गया, वहाँ पे उनकी पूजा के लिए काछल बाछल नाम की रानी उनकी सेवा के लिए आई, और उन्होंने 12 साल, गोरखनाथ जी ने उस बाग में 12 साल तपस्या की। उसमें तपस्या करते हुए काछल बाछल ने, उनमें एक काछल जो थी, एक बहन, जो दो बहन थी, एक ही राजा के, उनमें एक बहन ने 12 साल तक गोरखनाथ जी की पूजा और उनकी जो सेवा की। जैसे 12 साल भी तपस्या करी उन्होंने, तो 12 साल तक वहाँ पे सेवा की। जिस दिन तपस्या पूरा दिन होने का नंबर आया, तपस्या पूरा दिन होने का नंबर आया, तो गोरखनाथ जी ने बोला कि कल तू सुबह आना। सुबह ज़्यादा जल्दी टाइम बुलाया कि हम चले जाएंगे फिर। तो उस महारानी के कोई औलाद नहीं थी, तो महारानी ने सोचा कि शायद आज औलाद का सुख मुझे मिल जा। तो उसने जो है, उसकी दूसरी बहन को पता चल जाता है, जिसने कोई सेवा नहीं की थी, कि कल जो है सुबह वहाँ पे जाएगी और इससे जो है कुछ, इससे पहले मैं चली जाऊँ। तो जिस कपड़ों में 12 साल तक उस रानी ने गोरखनाथ जी की सेवा की थी, वे कपड़े उसकी बहन उससे मांगने चली जा कि तू ये कपड़े मुझे दे दे, थोड़ी देर के लिए मुझे मंदिर में पूजा करने जानी है। लेकिन वो कपड़े उससे छल से लेके और वे कपड़े पहन के गोरखनाथ जी के उससे पहले पहुंच जाती है, और गोरखनाथ जी से मतलब बच्चे का जो 2 जौ देते हैं, वे जौ ये धोने से रात उनको दे दे, और देने के बाद में वो तो चली आती है और वे कपड़े अपनी बहन को वापसी दे आती है जिन्होंने सेवा की। वे बहन जब वहाँ पर पहुँचती है, दूसरी बहन, तो वहाँ से गोरखनाथ जी अपना धूना उठा के, क्योंकि मैं बताया है योगी कहीं रुकता नहीं था, तो वे अपना धूना वहाँ से उठाकर और चल देते हैं
तो जब वे चलते हैं तो 1400 चेले जहाँ को चलेंगे तो वहाँ पे पैड़ बन जाएगा। तो उनकी पैड़ देखते 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 पीछे पीछे गई और उन्होंने वहाँ पे पकड़ी, आगे रोके। लोग गुरुजी मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या ऐसा पाप हुआ है जो आप मुझे बुला के और चले गए। उन्होंने नहीं वो तो मैंने तुम्हें जो देना था वो दे दिया। उन्होंने नहीं वो तो जो है मेरी बहन मेरे से कपड़े लेके ऐसे ऐसे आई थी और वे लेके चली गई है। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि ये पकड़ मैं तुझे दोबारा से दे रहा हूँ और ये दे, जैसे वो मेरे से छड़ से लेगी है ऐसे ही उसका पुत्र छड़ से मरेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसका पुत्र, मैंने नाम नहीं लिया, ये मेरा समाज सर्च करे, इस पर विचार करे कि उसका पुत्र जो किसका पुत्र था जो छड़ से लेगी, जो किसका पुत्र था जो छड़ से मरेगा। ये चीज़ विचार करे। मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि सब चीज़ ये पता करे आप क्यों मरेगा, मैं इसको शॉर्ट में बताइएगा। तो मैं आगे आपसे भाई अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।